महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है। जब भी किसी राज्य को, किसी देश को अगर विकसित बनाना है, उसका विकास करना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही जोर दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें कि एक मील का पत्थर फिलहाल महाराष्ट्र के लिए साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और आयाम अब जुड़ा है। जब केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में पुणे के लिए मेट्रो की विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, इस बात की घोषणा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के विकास में कैसे ये मेट्रो, ये जो परियोजना है, वो योगदान देगी। सुनवाइएगा जरा। वन बाय वन पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है। ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है। ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं। और जो येलो में आ रही है, ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस। इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये इसके डिटेल्स आ गए। ये लाइन मेगापोलिस से लेके सेंटर तक जाती है, चांदनी चौक से वनस तक जाती है, और कटराज से लेके स्वारगेट तक जाती है, और इधर रामवाड़ी से विठलवाड़ी तक जाती है, और ऊपर निगटे से पीसीएमसी। आज अप्रूवल हुआ है ये दो नए लाइंस का, लाइन 4 एंड लाइन 4A। ये जो खड़कवासला ये वाला एरिया है, और ये कंप्लीट जो कोथरूड और वर्जे और मानिक बाग और राजाराम ब्रिज और ये सारा जो कंप्लीटली हाईली डेंस पॉपुलेशन का एरिया है और अच्छा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है, ये दोनों लाइंस इन एरियाज को कैटर करेगी। और इस प्रोजेक्ट से पुणे शहर की ग्रोथ अगले कई दशकों तक लगातार इससे सपोर्ट होती रहेगी। अभी पिछले गणपति के दौरान तो करीब 6 लाख राइडरशिप हुई है पुणे मेट्रो। जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, लाइन 3 के, लाइन 1 के, लाइन 2A और 2B के, और आज इसका एक्सपेंशन 4 और 4A, इससे लाइन 4 विल बी 25.5 किलोमीटर्स विद 22 स्टेशंस एंड लाइन 4A विल। इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। 10,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है, क्या इस रेलवे लाइन का महत्व है? कैसे महाराष्ट्र को ये आगे, मतलब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देगी? अरे, मुंबई के बारे में हर कोई हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा शहर है पुणे के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पुणे में सिर्फ एक माध्यम था चलने का, वो बाय रोड आप चल सकते थे। हम लोगों ने पुणे में पढ़ाई की है, और जो अपने कॉलेज के दिनों में सिर्फ बाइक एक ऐसा साधन था, और ऑटो रहता भी था तो बहुत बार बदलना पड़ता था। वो पुराना टाइप का ऑटो था, और एक चलता था वहां पुणे सिटी के अंदर एक बस चलती थी। और उस वक्त हम लोग मजाक मजाक में कहते थे कि मुंबई जो कि BEST है वहां पे, उसकी जो भंगार बसें हैं वो पुणे में डाल दी जाती है। और बहुत सही में वो बहुत बुरी स्थिति में थी। ये उस वक्त स्थिति थी 2012-13 के आसपास, जब हम लोग पुणे में रहते थे। अब क्या हुआ है पुणे में बदलाव? एक तो शहर फैला, और वो सॉफ्टवेयर पार्क और IT पार्क और मैनेजमेंट कॉलेजेस, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में पूरे देश भर से छात्र वहां पहुंचने लगे। और फिर इसका असर यह हुआ कि बहुत तेजी से वो शहर फैलने लगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो थी नहीं। अब भाई, जब पुराना पुणे है, जैसे कोथरूड हो गया और ये विमान नगर वाला इलाका हो गया, ये सब में तो आप बाइक से जा सकते थे, लेकिन बढ़ते हुए शहर को आप कैसे बाइक से नापोगे? उसके लिए जरूरी था कि पुणे में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता था? अगर ऑटो वगैरह की बात करें तो वो रोड पे ऑलरेडी वहां इतना जाम रहता है, कुछ कुछ इलाके, कोथरूड वगैरह का इलाका आप चले जाइए, कोरेगांव पार्क चले जाइए, एकदम जाम मिलेगा हमेशा। और उसमें और अगर कुछ किया जाए तो उस पर प्रेशर था। तो एक ही उपाय था वहां पे मेट्रो, और मेट्रो की शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद। और देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो पहले फेज ऑफ के मेट्रो का उद्घाटन हुआ था।
और अब जो होने वाला ये फेज 2 है, और जो फेज 2 है वो उन इलाकों को कवर कर रहा है जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां ऑलरेडी भीड़ है, उस इलाके को कवर करेगा। 2 रूट हैं ये जो फेज 2 में 4 और 4A जो लाइन ये किया गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा। एक है खराड़ी से खड़गवासला। खराड़ी से खड़गवासला में ये 25-25.5 किलोमीटर का ये लाइन है। इसमें 22 स्टेशन बनाए गए हैं। सोचिए कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। 25 किलोमीटर में 22 स्टेशन। और दूसरा है जो छूट रहा था, उसी को जोड़ दिया गया है, वो नाल स्टॉप से मानिक बाग। ये सिर्फ 6 किलोमीटर का है, लेकिन यहां भी 6 किलोमीटर में 6 स्टेशन है। मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद एक मेट्रो स्टेशन वहां पे है जी। खुद मंत्री जी ने बताया कि 12-13 लाख लोग यात्रा करते, सिर्फ गणपति के दिन 6-7 लाख लोग मेट्रो में थे इसके थ्रू। अब जो एस्पायरेशनल सिटीज जो भारत के हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि जो सबसे तेजी से बढ़ते हुए कुछ शहर हैं, उनमें से एक पुणे भी है। और न सिर्फ पुणे शहर की बात छोड़ दीजिए, पुणे और मुंबई के बीच पूरा का पूरा इलाका वो अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। उसमें वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण चल रहा है, और बहुत तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं वहां पे। तो पूरा मुंबई से लेकर पुणे तक का पूरा इलाका एक डेवलप्ड इलाका होगा। इस बात को समझिए। और यह महाराष्ट्र के इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। और उस लिहाज से, और पुणे के लोगों के लिए तो डबल खुशखबरी है। एक तो मेट्रो शुरू हुआ था, अब जो विस्तारीकरण और जिन जिन इलाकों से गुजारा जा रहा है, बहुत ये है। मुझे लगता है कि वहां से बिलोंग करते एक मंत्री हैं, मानिक राव मेघोल उनका नाम है। मुझे लगता है उनके बाइट एक बार सुना लेनी चाहिए, मुरलीधर मोहोल। ताकि मुरलीधर मोहोल वहां के हैं, क्योंकि स्थानीय है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बता सकेंगे। और हम लोग तो 2 साल से पढ़ने गए थे, जो भी समझ में आया उसके आधार पर बताया। मुझे लगता है एक बार सुना ली। आज पुणे वासियों के लिए एक खुशी की बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने पुणे के लिए और 2 नए मेट्रो रूट को आज मंजूरी दी है। उसमें खराड़ी से लेकर खड़गवासला तक, और दूसरी जो लाइन है वो नल स्टॉप से वारजे करके मानिक बाग तक, ये 31.6 किलोमीटर की ये 2 लाइन जो आज मंत्रिमंडल ने उसको मान्यता दी है, मंजूरी दी है। तो पुणे का आज समस्त पुणे का बहुत खुश है कि फिर एक बार माननीय मोदी जी की सरकार ने पुणे वासियों को एक भेंट दी है। अभी तक पुणे में 32 किलोमीटर की मेट्रो लाइन शुरू है, और अब इस लाइन के माध्यम से और 31.6 किलोमीटर की लाइन उससे जोड़ी जाएगी। पुणे की ट्रैफिक की इश्यू हो, पुणे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक सक्षम बनाना हो, इसके लिए आज का ये जो निर्णय है बहुत अहम है। और मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, तो बहुत साल से जो पुणे के लिए मेट्रो आएगी ये सिर्फ कागज पे था। तो 2014 में पहले माननीय मोदी जी ने इस पुणे के मेट्रो की जो शिलान्यास किया, उसका भूमि पूजन किया, उसकी नींव रखी, और उसके बाद लगातार पिछले 10 साल में, 12 साल में आज हम देखते हैं तो 65 या 70 किलोमीटर तक मेट्रो की लाइन्स अभी शुरू है, बाकी शुरू होने वाली है। तो पुणे के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं माननीय मोदी जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा पुणेकर जनता की ओर से कि आज इतनी बड़ी सौगात उन्होंने पुणे को दे दी है। पिछले कई दिनों से ये 2 रूट हो, इसके लिए लगातार माननीय खट्टर साहब हो, पीएमओ से पत्र व्यवहार हो, हम लोग करते थे। और आज आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। ये पुणे
जी सर, तो इन लोगों का कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन बताता हूं इस वीडियो का। लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मंजूरी दी है कैबिनेट में, पैसे आवंटन किए हैं, बनेगा आराम से। डेडलाइन दी है 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना है। 5 साल के अंदर पुणे मेट्रो 100 किलोमीटर का होगा। जादू। जिसने ख्वाब में 50 किलोमीटर सोचा था, इसी 5 साल के अंदर 100 किलोमीटर का वो मेट्रो हो जाएगा। अब बताइए कि तेजी से डेडलाइन के साथ विकास क्या पुणे वासियों ने सोचा था? और जब हम जाते थे मुंबई से पुणे तो वो पहली बार उस वक्त एसी वॉल्वो बस शुरू हुई थी, सिनेमा दिखाते थे, बस ही देख के लगता था कि बाप रे कितना डेवलप जगह पे आ गए। और अब वहां पे पता है लगातार वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है दोनों तरफ से, और एक ट्रेन का कॉरिडोर है, एक बस का कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे किया है, जगह जगह स्टेशन है। आप जाइए कभी मुंबई से पुणे, लगेगा ही नहीं कि इंडिया में है, लगेगा कि हम यूरोप के कहीं किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये होता है कमिटमेंट और ये होता है विकास, और विथ डेडलाइन। 5 साल बाद जब ये 100 किलोमीटर कंप्लीट फुली फंक्शनल हो जाएगा पुणे मेट्रो, तब जाके देखिएगा पुणे शहर देखने लायक शहर, ऐसे भी बहुत खूबसूरत शहर है। बिल्कुल, वही मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी भी राज्य या फिर देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और देवेंद्र फडणवीस की सरकार डेडलाइन के साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को महाराष्ट्र में खड़ा कर रही है। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों, महाराष्ट्र में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।